अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम बताएंगे आपको कि आप घर में कैसे बड़ी आसानी से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें। बनाने के लिए हमने आधा किलो दूध ले लिया है। सबसे पहले आधा किलो दूध को आप अच्छे से उबाल लें और जब इसमें एक बॉईल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें चीनी डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें आंच हल्की करके चीनी डालेंगे। 1 कप के करीब हमने यहाँ चीनी ली है। बगैर चीनी डाले दूध को उबाला था। अभी 1 कप चीनी ले लें हम। अब हल्की आंच करके कम से कम आपको इसको 25 से 30 मिनट तक के लिए पकाना है, मुसलसल हल्की आंच पे, और चम्मच चलाते रहना है। ये देखें, इसको हमने 10 मिनट पकाया है। 10 मिनट में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको नज़र आ रहा है हल्का सा क्रीम कलर हो गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है 30 मिनट आपको पकाना है। 10 मिनट बाद हमने आपको दिखाया है, अभी 20 मिनट और पकाना है। इसको पकाते पकाते 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसके कलर में भी फ़र्क आया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो रही है थोड़ी थोड़ी। अभी हम इसको और पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ½ टीस्पून के करीब सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। ये ½ टीस्पून के करीब हमने इसमें सोडा ऐड कर दिया। अब इसको हमें और पकाना है थोड़ी सी देर, कम से कम 10-15 मिनट और पकाएंगे। इसमें सोडा तब ऐड करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है तो उसकी क्वांटिटी कम से कम 1 पाव हो जाए, यानी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए, फिर हम उसमें सोडा ऐड करेंगे जैसे कि हमने अभी किया। यहाँ पे 30 से 35 मिनट हो गए हैं और ये कंडेंस मिल्क एकदम तैयार है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप लोग, ऐसी कंसिस्टेंसी आई है। अभी जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब आप इसको ठंडा कर लें। कलर में वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, कलर कितना चेंज हुआ है। कलर इतना चेंज हुआ है, एकदम क्रीम येलो सा कलर हो गया है। पतीली से अपने बस प्याले में शिफ्ट कर लेंगे। अब आप इसको अच्छे से ठंडा कर लें। ये भी ठंडा होगा इसका टेक्सचर और अच्छा आ जाएगा। पता है, ये धागा फटा दें उस तरीके से। कर लें और ये देखें, इसका टेक्सचर जैसे जैसे ठंडा हो रहा है ये गाढ़ा होता जा रहा है। मैंने चखा है, बहुत ही बेहतरीन बना है। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है। चुका है। अब आपको हम इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। देखें कितना गाढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त बना है ये, और आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा।